आप सभी का करियर विनय में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर में सीरीज 5 देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सीरीज है आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं उसका 10 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देख कर ही जाना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दामोदर घाटी के में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि दामोदर घाटी में फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है छोटा नागपुर पठार, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह में पाया जाता है, और झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी ही है। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी राजमहल श्रेणी में पाया जाता है, और अभ्रक मिट्टी जो है हजारीबाग और कोडरमा में पाया जाता है, और लेटराइट मिट्टी जो है रांची, पलामू और धनबाद में पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला है, गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है, जिससे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा? तो ये बॉक्साइट है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पुराना नाम क्या है? तो ये पुराना नाम जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। और इनको बॉक्साइट जो है गुमला और लोहरदगा से भेजा जाता है, और इसका वर्तमान नाम जो है यही है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, झारखंड में और जगह है जहाँ से बॉक्साइट का भंडार है, जहाँ पे बॉक्साइट का भंडार है, जैसे रांची के पठार, लातेहार में, और पकरी, औरंगा आदि स्थानों में भी बॉक्साइट पाया जाता है। अगला है, धनबाद जिले को कौन सा औद्योगिक शहर सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो ये चिरकुंडा है, धनबाद के चिरकुंडा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो है धनबाद में है। तो धनबाद में कितना है? 909 है। और इसके बाद जो है रामगढ़ में है, तो रामगढ़ में 921 है, और बोकारो में 1922 है, 922 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, जहाँ 1005 स्त्री पे 1000 पुरुष है। और इसके बाद सिमडेगा है 1997 में, सिमडेगा। तो इस तरह से आप जान गए। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लोएस्ट उत्पादन जिला है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। ये राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, जिला है पश्चिमी सिंहभूम। राज्य में लौह अयस्क के 28 खाने हैं, जिससे पश्चिमी सिंहभूम की चिरिया, नोआमुंडी, गुआ और जामदा और किरीबुरू आदि उल्लेखनीय है। कहाँ का? ये पश्चिमी सिंहभूम का। अगला है, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो किस स्थान पे है? तो ये जमशेदपुर में है। अगला है, झारखंड के किस स्थान पर मौलुटी मंदिर स्थित है? तो ये दुमका में स्थित है। अगला है, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की जा रही है? तो ये शक्ति मंदिर है, और यह देवी दुर्गा की मंदिर है। शक्ति मंदिर क्या है? देवी दुर्गा की मंदिर है। अगला है, लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो लिलोरी मंदिर जो है काली देवी को समर्पित है, और यह कहाँ पे है? तो यह जो मंदिर है धनबाद में है। अगला है, कौन सा मंदिर धरती जनजातीय देवताओं के समर्पित है? तो बुफोर मंदिर जो है जनजातीय देवताओं को समर्पित है। यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग भूमि से प्रकट हुआ था, शिवलिंग। अगला है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जो है कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। यह आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें पूरे 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। इस त्यौहार में अखाड़ा में करम वृक्ष के डालकर पूजा की जाती है। अगला है,
किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? तो किसका है? तो ये सरहुल पर्व है। सरहुल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला है, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो ओहिरा गीत का संबंध जो है वंदना त्योहार से है। कौन? वंदना। और यह गीत जो है पुरुष स्त्री दोनों द्वारा रात्रि में गाया जाता है, जो कि झुंड में मस्त होकर गाते हैं। अगला है, किस त्योहार में अविवाहित एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखाटों को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित करते हैं? तो टुसु पर्व है। यह है टुसु पर्व। इसमें जो है अविवाहित युवतियों और बांस के सुसज्जित चौखटों को रंगीन कागज से सजाकर नदी को समर्पित करते हैं। टुसु नामक कन्या के बलिदान की याद में ही टुसु मेला एवं टुसु पर्व का आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार सूर्य पूजा से संबंधित है। किससे? सूर्य पूजा से। अगला है, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? तो ये मंडा पर्व है। मंडा पर्व में जो है महादेव की पूजा की जाती है और उपवास का पर्व रखा जाता है। अक्षय तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व जो है रात्रि जागरण और आकर्षण समूह छऊ नृत्य के साथ शुरू होता है। किस नृत्य के साथ? छऊ नृत्य के साथ। प्रत्येक वर्ष बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ के आसपास गांव में ये सब पर्व मनाया जाता है। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? ये जंगल को नाम याद रखिएगा, जमकोपाई जंगल। इससे पहले हम लोग ने बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा की है, उसमें ये चर्चा किए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो किस स्थान पर बरसाई थी? तो ये जो है डोंबरी पहाड़ पर बरसाई थी 1857 के युद्ध में। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो राजा मेदिनी द्वारा जो कराया गया था पलामू किला है। अगला है, 1815 में एडवर्ड 7 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? तो किसका निर्माण कराया गया था? तो ये भगवा कुआं का निर्माण किया गया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ये जयपाल सिंह मुंडा होगा। जयपाल सिंह मुंडा जो के नेतृत्व में है 1928 के एम्स्टर्ड कहाँ है? नीदरलैंड में। वहाँ 9वें ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, जिनका नाम क्या था? जयपाल सिंह। इन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनकर 1950 में झारखंड पार्टी का गठन कर पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया और 1952 में गठित प्रथम लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो जयपाल सिंह ने ही 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, इसको याद रखिएगा। और 1939 में जो है आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनकर तैयार हुआ था, हम लोग इसका भी चर्चा किए हैं। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो झारखंड में विपक्षी दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। अगला है, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये सैयद सिब्ते रजी है। सैयद सिब्ते रजी जो है 10 दिसंबर 2004 से लेकर 23 दिसंबर 2009 तक था, यानी 4 से 9 था। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2001 की रिपोर्ट जारी किए गए थे? तो यह है सुनील कुमार वर्णवाल। अगला है, कांग्रेस के किस सांसद ने अपने ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? तो ये चंद्रशेखर दुबे हैं। अगला है, झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये बाबूलाल मरांडी है। अगला है, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो प्रदीप कुमार बालमुच और संजीव कुमार था।
अगला है श्री सत्यानंद झा बाटुल, जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूल शिक्षिका से शादी करने रचाने का आरोप लगा है, किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये नाला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो ये बाबूलाल मरांडी थे। अगला क्वेश्चन है एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? तो ये चिरखारी। और चिरखारी कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिला में है। अगला झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था, क्या चीज़ घोषित किया था? ये बिटिया वर्ष घोषित किया था 2012 को। अगला है झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो ये ताना आंदोलन है। और कब हुआ था? 1914 में। किनके नेतृत्व में? तो जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। अगला 2007 में जेल में ले जाए जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस संस्थान ने हमला किया था? तो ये डुमरिया। अगला है एमएलए टेक लाल महतो, जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो किस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा था? ये रामगढ़। अगला है झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार है। तो ये रमनिका गुप्ता। रमनिका गुप्ता जो है झारखंड राज्य का प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार है। रमनिका गुप्ता का जन्म जो है कब हुआ? 22 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये रमनिका फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष, सीपीआईएम के सदस्य, आदिवासी अधिकार मंच के सदस्य, पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनेता, लेखक और संपादक, ये सारा चीज़ थे। ये अखिल भारतीय जनजाति साहित्य मंच के समन्वयक भी थे। कौन? ये रमनिका गुप्ता। और 1979 में से 1985 तक बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? ये बहुत ही इसका अच्छा कहानी है। मंगोलिया पॉइंट जो है नेतरहाट में स्थित है। कहाँ? नेतरहाट में। और इसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सनसेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान एक ब्रिटिश लड़की मंगोलिया के नाम से जाना जाता है, जिससे एक गरीब चरवाहे से प्यार हो गया था। मंगोलिया को एक गरीब चरवाहे से प्यार हो गया था। पालना डैम झारखंड की किस नदी पे है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे है। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पे कई बांध हैं, जैसे चंडीला जो सराय खरसेवा में है, स्वर्णरेखा नदी पे है। और एक है गालूडी और ईचागढ़, गेतलसूद और पालना, ये 5 जो है स्वर्णरेखा नदी पे है। कौन? चांडिल, गालीडी, ईचागढ़, गेतलसूद और एक पालना सब स्वर्णरेखा नदी पे। इसकी शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 5वीं में। यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसको याद रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों का संयुक्त परियोजना। इससे 120 मेगावाट जो है ना विद्युत उत्पादन किया जाएगा। फिर अगला एग्जाम का है। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है 320 फीट, इसको फीट या 98 मीटर, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों में से मीटर में भी या फीट में भी याद कर लीजिएगा। अगला है अबरख की खाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखे हुए हैं कि अबरख का प्रमुख केंद्र जो है कोडरमा है। और यह गिरिडीह, डोमचांच, गांवा,
चटकारी, नवाडी, चाकल और हजारीबाग जिले के कुछ स्थानों में भी मिलता है। यह प्राय जो है 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी पट्टी के रूप में निकाला जाता है। इसका प्रयोग जो है अधिकांशतः बिजली के कारखानों में होता है। अगला है, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? तो ये टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। अगला है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। जमशेदपुर के किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर की स्थापना जो है जमशेद जी नौशेरावान जी टाटा ने की थी। अगला है, भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के किस से विभूषित किया गया है? तो ये किससे विभूषित किया गया है? तो ये मानद ले कर्नल से विभूषित किया गया है। तोप चांची वन जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो तोप चांची वन जीव अभयारण्य जो है धनबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1978 में हुआ था। और इस अभयारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील है। उस झील का नाम जो है हरी पहाड़ी है। ये पिछले बार भी हुआ था, हरी पहाड़ी। तो हरी पहाड़ी किस अभयारण्य के बीच में है? तो तोप चांची अभयारण्य के बीच में। और तोप चांची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में। कब स्थापना हुआ? 1978 में। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जादूगोरा जो है यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम जो है धरवार और आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। अगला है, दामोदर द्रोण निम्नलिखित में किसके बीच द्रोण बनाता है? तो ये रांची हजारीबाग का पठार के बीच द्रोण बनाता है। उरांव, कोरबा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग भी और ये सेम क्वेश्चन देखे थे, तो इसलिए कह रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने से जो है ना आने वाला जो भी एग्जाम होता है उससे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथेन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पे है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये ब्राकर नदी पे है। अगला है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 2001 में। दूसरा 2012 में। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? तो झारखंड में साक्षरता दर जो है 66.40 है और पुरुष का कितना है? 76.84 और महिला का 55.4। अगला है, झारखंड के किस जिले में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो किस जिले में है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है, झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है? तो ये सरहुल। अगला है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है? तो अभ्रक की सबसे बड़ी खान कोडरमा में स्थित है। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो 2000 में जो है ये 18 किया गया और वर्तमान में 24 है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये सिंदरी में है। और किस जिले में? धनबाद जिले में है। और इसकी स्थापना जो है 1951 में हुआ था। इसमें जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। इस उद्योग की स्थापना जो है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। इस कारखाने में अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होता है। अगला है, भारत में रसोई कोयला रिजर्व तहत झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड प्रतिशत जो है कितना है? ये 90% है। अगला है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो एकमात्र उत्पादक राज्य जो कोयला और यूरेनियम है। बोकारो स्टील तो किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो ये यूरेनियम और पराइट का होगा। यूरेनियम और पराइट का। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो है बोकारो स्टील है। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा है। यह पूर्व में सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में।
उत्पादन का कार्य कब शुरू किया गया? 1972 में। और इसको जो है सेल चलाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो हम लोग कितना बार देख चुके हैं, कोडरबा में। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो ये 62 वर्ष है। कोई भी हाई कोर्ट का 62 और 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट का। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष लाई गई थी? तो ये 2003 में। अगला है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2001 में शुरू की गई थी। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपया देती है? तो कितने रुपया देती है? 2 करोड़ रुपया। अगला है, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री विकास योजना जो है राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये 2009 में की गई थी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में प्रति प्लेट कितने रुपए की दी जाती है? तो 5 रुपये की। अगला है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 5000। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सभी लोग के लिए शिक्षा लक्ष्मी लाडली योजना, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? ये लक्ष्मी लाडली योजना जो है झारखंड में शुरू किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं था? तो पेशा में जो सम्मिलित नहीं था लेस्लीगंज था, लेस्लीगंज। अगला है, इनमें से कौन सा जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो परामर्शी परिषद के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है? तो ये डिवीजन कमिश्नर है। अगला है, इनमें से कौन सा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? तो कौन होता है? ये मेयर होता है। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? 85 में। और यही जो है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले शहीद थे। अगला है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? जैक जिसको बोलते हैं 1995 में। अगला क्वेश्चन है, यूल्स रूल यानी पुलिस रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो किस क्षेत्र के लिए लागू किया था? संथाल परगना क्षेत्र के लिए। दोस्तों, अब हम राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दामोदर नदी घाटी जो है ये 7 जुलाई 1948 को स्थापना हुआ था। इसमें जो है कुल 8 बांध है और 3 जल विद्युत गृह स्थित है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसको याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के। अब बांध जो है कौन कौन है? तेनूघाट बोकारो में 1973 ईस्वी में स्थापना हुआ था दामोदर नदी। पंचेत दामोदर और बराकर नदी। दोस्तों, 2 नदी जो है संगम पर उसको जरूर याद कर लीजिएगा। दामोदर बराकर पंचेत नदी है और बाल पहाड़ी बराकर नदी और नलकारी नदी पे है। और इसके बाद कोनार नदी पे है 1954 में। तो इसमें याद रखने का चीज़ है कि सबसे पहले कौन? तिलैया बांध था 1953 में बराकर नदी पर, तिलैया बांध। इसके बाद कौन हो जाएगा? इसके बाद जो है कोनार बांध हो गया कोनार नदी पे। इसके बाद 58 वाला ये मैथन बांध बराकर नदी पर। इसके बाद बाल पहाड़ी, अय्यर, बेरमो और पंचेत, ये तीनों जो है एक बार 1959 में स्थापित की गई थी। फिर स्वर्ण रेखा परियोजना पर इसकी शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय में होता है। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और यह 3 स्टेट को संयुक्त परियोजना है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। और 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखना है। और कौन कौन है? चांडिल है जो 1982 में बना स्वर्ण रेखा नदी पर। और इसके बाद गालू डी है, गालू डी जो है 1983 में। और ईचागढ़, दोनों एक ही साल बना है 1983 में। स्वर्ण रेखा और एक खरखई है। इसको याद रखिएगा, ईचागढ़ जो है खरकई नदी पे है। ताकि बहुत लड़का
ये मार देगा स्वर्णरेखा नदी, लेकिन स्वर्णरेखा नदी पर है खरकई नदी पर 1983 में बना था। गेतल सूत जो है 1971 में स्वर्णरेखा पालना से एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी ये सरायकेला खरसावा में है स्वर्णरेखा नदी पे। फिर मयूराक्षी परियोजना, यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है जो कनाडा की सहायता से निर्मित है। किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। और मसान जोर या कनाडा बांध दुमका इसमें है, दुमका जिला में, और मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत है। 1955 में बना और मयूराक्षी नदी पे। फिर कायल कारो परियोजना जो है परियोजना बंद हो चुका है, जो कोयला और कारो नदी के संगम पर था, 1973 में बना था। अगला उत्तर कोयल परियोजना, कटकू अपूर्ण उत्तरी कोयल अब अभी पूरा नहीं हुआ है। और कन्हर परियोजना जो है कन्हर जलाशय और कन्हर डिस्ट्रिक्ट में। मंडल डैम परियोजना, मंडल डैम उत्तरी कोयल नदी पे, और इस परियोजना के झारखंड और बिहार कई जिलों में लाभान्वित होते। तो दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम से पहले हम पूरा क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम झारखंड सरकार ली है उस सभी का क्वेश्चन 2003 से लेकर अब तक कराया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा प्रमोट कीजिए ताकि हम और वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। चलिए दोस्त, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट हो। चलिए दोस्त, थैंक यू।